बीजेपी ने जीत दर्ज की और हैट्रिक लगा दी, तो वहीं कांग्रेस को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनाव से भी बेकार रही है, तो वहीं कांग्रेस की हार के लिए वो कौन कौन से फैक्टर थे जो जिम्मेदार साबित हुए हैं? क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? कांग्रेस की हार के पीछे के कारण आपको बताते हैं, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। बाजी पलटने से कांग्रेस को लगा सदमा। क्या कांग्रेस ने केजरीवाल से गठबंधन नहीं करके गलती की? हरियाणा में केजरीवाल फैक्टर ने कितना किया काम? आपको इग्नोर करना कांग्रेस को पड़ा भारी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तस्वीरों ने एक बार फिर से कांग्रेस को गहरी खाई में ढकेल दिया है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद अंतिम सांस ले रही कांग्रेस को जो संजीवनी लोकसभा चुनाव में मिली थी, वो हरियाणा के चुनाव में मानो धराशायी हो गई। कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को बीजेपी की जीत ने जो डैमेज दिया है, उससे उभर पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला। हरियाणा की जनता ने जो फैसला बीजेपी के पक्ष में दिया है, उससे एक बात तो साफ हो गई कि हरियाणा की जनता का बीजेपी पर ज्यादा भरोसा है, और जिस कांग्रेस पर जनता ने ज्यादा भरोसा जताया था, उसी कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने कम सीटों पर लाकर पटक दिया है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या रहा है? क्या कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न करना बीजेपी के लिए फायदेमंद और कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है? बीते दिनों इस बात की चर्चाएं काफी तेज थी। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी के सामने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और इसमें कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी भूमिका में अगर कोई दल आएगा तो वो है आम आदमी पार्टी। लेकिन चुनाव के नामांकन के अंतिम दौर तक दोनों दलों में बातचीत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अंत में बात नहीं बन पाई। दूसरे तरीके में बात करें तो इसके पीछे का कारण, आपने कांग्रेस से 10 सीटों की मांग की, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी को महज 5 सीटें ही दे रही थी, जिससे दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई। वहीं राहुल गांधी चाहते थे कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना जीत को आसान बनाने के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो वहीं खबर ये भी निकलकर सामने आई थी कि पूर्व सीएम भूपेश सिंह हुड्डा ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो परिणाम बदल सकता था। अगर कांग्रेस के पास 42% वोट होता तो विनिंग सीटें जरूर बढ़ जाती। ऐसे में बेहद कम वोट फीसदी वाले आपको इग्नोर करना कांग्रेस को भारी पड़ गया। लेकिन ऑफर का इंतजार कर रही आम आदमी पार्टी ने अंतिम समय में अपनी सीटों का ऐलान किया और अंत में कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल बन गया। वहीं जब हमारे प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा से इस विषय पर बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। चलो मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, हरियाणा में बहुत मन से लड़ा। क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काट लिए? और अगर हुड्डा जी ओवर कॉन्फिडेंट ना होते और आपकी बात मान लिए जाते और आम आदमी पार्टी को साथ ला के चुनाव लड़ा जाता, तो सीटें बढ़ जाती। देखो, ये किसकी बात मानी किसकी नहीं मानी, ये फैसला जो भी है कांग्रेस पार्टी का मिला जुला फैसला है। और उस समय जब आप पार्टी से बात हो रही थी, हालांकि मैं उसमें शामिल नहीं थी, लेकिन जो समझ में आई बात कि शायद जितनी उनकी उम्मीद थी उतना हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी शायद बात थी। पर अब क्या, इन चीजों का तो कोई मायने नहीं। क्या आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को 7, 8, 10 सीटें दे देते तो नतीजा कांग्रेस के पक्ष में होता, सरकार कांग्रेस की बनती? पता नहीं कि कितनी, सच बताऊं तो मुझे मालूम नहीं कि वो कितना मांग रहे थे और हम कितना दे रहे थे, तो ये तो नेगोशिएशन होती है। पर अभी मुझे मालूम नहीं कि किस पार्टी को कितना परसेंटेज मिला है, पर ऐसा लगता नहीं कि विशेष आप पार्टी का विशेष कुछ इसमें रहा होगा। जी, चुनाव के परिणाम तो अब निकलकर सामने आ गए हैं। कांग्रेस को एक बार फिर से हरियाणा की जमीन पर ही हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन वहीं तीसरी बार जीतकर बीजेपी ने जो जीत की हैट्रिक लगाई है, उससे बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। और आने वाले वक्त में जो बीजेपी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने वाली है, उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। राजनीतिक पंडितों की माने तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कम हुई सीटों के बाद ये बीजेपी के लिए पहला लिटमस टेस्ट था, और बीजेपी ने इस लिटमस टेस्ट को बखूबी पास ही नहीं किया, बल्कि इतिहास रचते हुए जीत की हैट्रिक लगा।
तो वहीं अगर इस बात पर जोर दिया जाए कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो हरियाणा के रण में हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, वो भी करारी हार इसको कहा जाएगा, क्योंकि जहां कांग्रेस पार्टी ये सपना बुन रही थी, ये सपना देख रही थी कि वो सत्ता पर काबिज हो जाएगी, वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये बहुत बुरी हार है कांग्रेस पार्टी के लिए। हाथ में आने से पहले ही जीत कैसे निकल गई और क्या रही इसकी वजह, यानी कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का दावा तो कर रही थी कि हम जीतेंगे, लेकिन ये जीती हुई बाजी को कांग्रेस पार्टी हार कैसे गई, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए सारा। चुनाव आयोग हरियाणा में हुए चुनाव की मतगणना कर रहा था। मतगणना की शुरुआत हुई, कांग्रेस लगातार आगे चल रही थी। कांग्रेस में जश्न का माहौल था, कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। लेकिन ये खुशी कुछ ही देर में दुख में बदल गई, क्योंकि परिणाम आते आते रुझान बदल गए और हरियाणा की कुर्सी कांग्रेस के हाथ में आने से पहले ही खिसक गई। बिल्कुल हमारी उम्मीद थी, हमको ये था कि हम 60 से ज्यादा जीतेंगे और वरना अच्छी कंफर्टेबल मेजोरिटी से तो जीतेंगे ही, लेकिन नतीजे वैसे नहीं हुए। हरियाणा में जीत के बाद हार का शोर, किसने लगाया कांग्रेस की हार पर जोर? हरियाणा में कांग्रेस को जीत की पूरी उम्मीद थी, फिर अचानक कांग्रेस विधानसभा में गच्चा खा गई और बीजेपी बाजी मार गई। लेकिन हार के पीछे की वजह क्या है और जीती हुई बाजी कांग्रेस कैसे हारी, इसके बारे में कुमारी शैलजा ने हिंदी खबर से बताया। पार्टी में कुछ हम मैसेजिंग हमारी जो लोगों तक जानी चाहिए थी वो हम नहीं दे पाई, या लोगों ने हमारा विश्वास नहीं किया बीजेपी के मुकाबले, तो ये सब चीजें तो और इनसे अलावा भी और बातें हो सकती हैं जो अभी मुझे समझ में आ रहा है, गलत भी हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज हमारी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है भाजपा की और हमारी, लेकिन अगर नंबर्स में वो आ गए हैं तो सरकार तो फिर वो बनाए। हरियाणा में हार की क्या रही वजह? क्या पार्टी में चल रही थी अंतर्कलह? कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी और नेताओं की आपसी नाराजगी कहीं न कहीं हार का कारण रही, जिसने हरियाणा में कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। हालांकि कांग्रेस पहले जीत के कयास लगा रही थी और जीत का श्रेय कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले रहे थे, लेकिन हार के बाद पार्टी में हार का श्रेय कौन लेगा? हमारे सम्मानित नेता हैं पार्टी के और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सीनियर नेता हैं, ऐसी चीजें हमको नहीं, बाकी तो जो भी है इस पर पार्टी विचार करेगी और आला कमान विचार करेगी कि कमियां, लेकिन कुछ कमियां तो रही जो पार्टी में पिछले कुछ अरसे से एक हम आपस का नीचे वर्कर्स तक जो दिखाना चाहिए था ताकि लोगों में हमारा विश्वास पैदा होता। क्या भारी पड़ गई शैलजा की नाराजगी? कौन उठाएगा हरियाणा में हार की जिम्मेदारी? कांग्रेस की करारी शिकस्त के पीछे क्या कुमारी शैलजा की नाराजगी भारी पड़ी और शैलजा कितनी जिम्मेदार हैं, इसका जवाब भी उन्होंने दिया। पिछली बार 2019 में मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया था और हुड्डा साहब को सीएलपी लीडर बनाया था, एन मौके पर एक महीना पहले तो हमने मिलकर 10 रैलीज की थी, वर्कर्स मीटिंग जो रैलियों के रूप में थी, वो हमने किया था मिलकर और उससे एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों में गया था। और जब लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी तो कहीं भी नहीं है, कि 10-12 में शायद रह जाएगी, तब हम 31 लेकर आए। हर किसी
किसी ने बीजेपी पर फिर से भरोसा जताया। हर किसी ने बीजेपी के संकल्प पत्र, घोषणा पत्र पर अपनी उम्मीद को फिर से बढ़ाया और शायद यही वजह है कि पूरे प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जबकि कांग्रेस का अति आत्मविश्वास उनको हार की तरफ लेके गया है। और अब ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनने पर हरियाणा में बीजेपी की जीत के साथ देश की जनता और क्या कुछ चीजें करती है और देश की राजनीति की सियासत कहां तक पहुंचती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।